नमस्कार साथियों, मैं सीमा गुप्ता आज आप सभी के बीच एक महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करने आई हूँ। जी हाँ साथियों, मैं सीमा गुप्ता आज आप सभी के बीच एक महत्वपूर्ण ज्वलंत विषय पर चर्चा करने आई हूँ। और आज का जो सामाजिक और ज्वलंत विषय है कि क्या हाउसवाइफ महिलाएं समीक्षा अधिकारी परीक्षा में सफलता प्राप्त कर सकती हैं? क्या हाउसवाइफ महिलाएं सहायक समीक्षा अधिकारी परीक्षा में सफलता प्राप्त कर सकती हैं? क्या हाउसवाइफ महिलाएं बिना कोचिंग जाए इस परीक्षा में सफलता प्राप्त कर सकती हैं? क्या हाउसवाइफ महिलाएं जिनके एक दो बच्चे हैं और जो संयुक्त परिवार में भी हैं, तो क्या इस परिवेश में वह समय निकालकर इस परीक्षा में पास हो सकती हैं? तो आज मैं इसी विषय पर इस ज्वलंत मुद्दे को आप सभी के बीच लाई हूँ और पहली लाइन में ही कहना चाहती हूँ कि बिल्कुल आप सफल हो सकती हैं। जी हाँ साथियों, यदि आप चाहती हैं कि इस परीक्षा में सफलता प्राप्त करना, तो आप 100% सफल होंगे, बशर्ते आप दृढ़ इच्छा शक्ति के साथ, पूर्ण आत्मविश्वास के साथ और अपने भीतर छिपे ऊर्जा को सही समय पर सही मार्गदर्शन में बस पहचान ले। आपकी 60% तैयारी तो यहीं से कंप्लीट हो जाएगी जिस दिन आप अपने छिपे शक्ति को पहचान लें। और रहे 40% तैयारी की, तो आप सही दिशा निर्देश में सही पुस्तकों के अध्ययन से अवश्य ही प्राप्त करेंगे। तो इस चर्चा के क्रम में सबसे पहले मैं बताई कि आप अवश्य ही सफल हो जाएंगे। और सफल कैसे होंगे? यदि आप इस परीक्षा की तैयारी करेंगी। अब आते हैं हाउसवाइफ महिलाओं की सफलता के दर को देखने के लिए कि कितनी महिलाएं सफल होती हैं और कितनी असफल। इन दोनों प्रश्नों पर आज मैं चर्चा इस वीडियो में करूंगी। उसके बाद मैं आपको बताऊंगी कि 60% तैयारी आप कैसे करेंगी, 40% तैयारी आप कैसे करेंगे और कैसे 60% 40% की तैयारी के साथ आप 100% अपनी तैयारी को कंप्लीट करेंगे। फिर उसके बाद मैं आपको बताऊंगी गाइडेंस क्लासेस के बारे में और फिर आपके सफलता के लिए महत्वपूर्ण लास्ट में संदेश देने वाली हूँ। तो सबसे पहले मैं बताऊं हाउसवाइफ महिलाओं की सफलता का दर। साथियों, यदि आप समीक्षा अधिकारी परीक्षा के विगत वर्षों के रिजल्ट को देखती हैं, तो जितनी भी महिला साथी सफल होती हैं उनमें लगभग 50+ महिलाएं ऑलरेडी मैरिड होती हैं और उनमें भी मैक्सिमम महिलाओं के 1 से 2 बच्चे होते ही होते हैं। और खास बात है कि उन तमाम महिलाओं में मैक्सिमम सफल महिला ज्वाइंट फैमिली से होती हैं, जिन्हें बहुत ही कम समय मिलता है, लेकिन अपने उस कम समय को कैसे मैक्सिमम समय में कन्वर्ट करके वो तैयारी करती हैं और सफल होती हैं कि आप खुद एक प्रेरणा उनसे प्राप्त करेंगी। तो मैं ये बताना चाहती हूँ कि मैक्सिमम महिलाएं जो सफल होती हैं उनमें मैरिड ही होती हैं। चाहे आप 2013 का रिजल्ट देख लें, चाहे आप 2014 का रिजल्ट देख लें, चाहे आप 2017 बैच का रिजल्ट देख लें, इनमें आप यदि महिला साथियों के रिजल्ट को देखती हैं तो उनमें मैक्सिमम लगभग 50 to 60 एबव ऑलरेडी मैरिड है। तो फिर आप क्यों नहीं सफल हो सकती हैं? अर्थात आपके इस प्रश्न का मैं यही उत्तर देती हूँ कि यदि आप हाउसवाइफ हैं तो आप सफल हो सकती हैं, बशर्ते आप इस परीक्षा की तैयारी अवश्य ही करें। अब मैं दूसरा चीज आपको बताने वाली हूँ दूसरे प्रश्न में कि आप समय कैसे निकालें। आप सभी को यह बताना है कि यदि आप
दृढ़ इच्छा शक्ति के साथ इस परीक्षा की तैयारी करना चाहें तो अवश्य ही इस परीक्षा से संबंधित तैयारी के लिए आप समय पर्याप्त रूप से निकाल सकती हैं। मानिए कि आपके 1-2 बच्चे हैं, घर की भी पूरी जिम्मेदारी आपके पास है, आप किचन को भी टोटल देख रेख कर रही हैं, घर की भी सफाई कर रही हैं, सब कुछ कर रही हैं, फिर इसके बाद आप कैसे समय निकालेंगी अपने पढ़ाई के लिए? तो मैं आपको बताती हूँ, यदि आप नियमित रूप से इस परीक्षा की तैयारी कर रही हैं प्रत्येक दिन, तो आपके लिए 6 से 7 घंटा प्रत्येक दिन समय निकालना पर्याप्त है, बशर्ते आप इस 6 और 7 घंटे में पूर्ण फोकस के साथ, पूर्ण स्ट्रेटजी के साथ और पूर्ण गाइडेंस के साथ स्टडी को मेंटेन करें। आप अपने घर के जो काम है, किचन का, सफाई का है, वो सुबह 2 घंटा और शाम को 2 घंटे में कंप्लीट करिए। 2 से 3 घंटा आप अपने फैमिली को टोटली दीजिए बात करने के लिए, उनकी समस्याओं को जानने के लिए, दूर करने के लिए, कुछ मनोरंजन के लिए। और यदि आपके बच्चे हैं तो समय समय पर हर 1 घंटे पे बच्चे को भी समय दीजिए। और इसके बाद आप एक नियम अपनाइए सुबह जल्दी उठने का। जब आप सुबह 4 बजे उठेंगी तो आराम से आपको सुबह 4 से लेकर 7 बजे तक पर्याप्त 3 घंटे का समय मिल जाएगा। और दोपहर को आप 3 से 4 घंटा निकालिए अपने पढ़ने के लिए। और शाम को जब अपने बच्चे को आप पढ़ाती हैं, उस दौरान आप उनके साथ स्वयं भी पढ़िए, बच्चे को भी बोलिए कि आप स्टडी करो, अध्ययन करो, इतनी इतनी ये किताब का, और उस दौरान आप भी पढ़िए। इससे क्या होगा, आपके बच्चे को भी एक कंपनी मिलेगा और वो भी पढ़ेगा और आप भी पढ़ेंगे, और इस प्रकार दोनों के हितों का संरक्षण होगा, दोनों के हितों का पुष्पन पल्लवन हो जाएगा। और इस प्रकार आप अपने ड्रीम को भी कंप्लीट करेंगी। और कहा जाता है कि यदि माँ शिक्षित है, यदि माँ आत्मनिर्भर है, यदि माँ सबल है, तो वह पूरा परिवार सबल हो जाता है। तो आप न सिर्फ अपने आत्मनिर्भरता के लिए इस परीक्षा की तैयारी करें, बल्कि अपने परिवार को आत्मनिर्भर, सशक्त, सबल, आत्मगौरव से परिपूर्ण बनाने के लिए इस तैयारी को अवश्य ही आरंभ करें। और जो मैं स्ट्रेटजी आपको बता रही हूँ कि सुबह आप समय निकालिए 2 से 3 घंटा, दोपहर को आप समय निकालिए 2 से 3 घंटा, शाम को आप समय निकालिए 2 से 3 घंटा। 100% साथियों, आप अवश्य ही सफल होंगी ही होंगी। जैसा कि उत्तर प्रदेश सचिवालय में कई महिला साथियां सफल हुई हैं, और उनसे जब मैं चर्चा करती हूँ कि यार आप लोग कैसे इतने व्यस्त दिनचर्या में समय निकालें, तो उनके द्वारा यही कहा जाता है कि मैम, मेरे द्वारा इस प्रकार से रणनीति अपनाया गया। बच्चे को भी देखना था, परिवार को भी देखना था, किचन को भी देखना था, घर के साफ सफाई को भी देखना था, और इस दौरान मैं अपने इस दिनचर्या में ऐसे ऐसे समय निकाली और आखिरकार मैं सफल हुई। साथ में ये भी बताया जाता है कि मैम, कई बार इस परीक्षा में मैं असफल भी हूँ, लेकिन आखिरकार मैं सफल हुई और अपने सपने को साकार की। तो उनके अनुभव को मैं आज आप सभी के बीच शेयर कर रही हूँ कि यदि आप चाहें तो आप अवश्य ही सफल हो सकती हैं। बस आप अपने आत्मविश्वास को सबल करें, जागृत करें। अब आते हैं तीसरा चर्चा का बिंदु, और वो है कि क्या बिना कोचिंग की इस तैयारी को किया जा सकता है? तो आपको मैं बताऊं, बिल्कुल किया जा सकता है। बल्कि कोचिंग यदि आप कर रही हैं और आने जाने में जो टाइम वेस्ट कर रही हैं, तो आप उस चीज़ को न अपनाते हुए सिर्फ स्टडीज करिए, वो सबसे बेहतर होगा। आप सभी को यही बताना है कि कोचिंग हमें एक गाइडेंस प्रदान करता है कि हमें क्या क्या अध्ययन करना है और कैसे अध्ययन करना है, और हमारे पढ़ाई को एक सततता बनाए रखता है। अर्थात कोचिंग से हम 2 प्रकार से लाभ प्राप्त करते हैं, गाइडेंस, दूसरा पढ़ाई को सतत बनाए रखना। लेकिन यदि आप दृढ़ इच्छा शक्ति से परिपूर्ण है और इस परीक्षा
में सफलता के लिए समर्पित हैं, तो आपके लिए कोचिंग की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है। और उन तमाम युवाओं के लिए मैं निःशुल्क गाइडेंस क्लासेस इसी YouTube चैनल के माध्यम से आप सभी के बीच ला रही हूँ। और आप सभी को अवगत कराना है कि मेरे द्वारा सामान्य हिंदी से संबंधित क्लासेस को भी आप सभी के बीच इसी YouTube चैनल के माध्यम से लाया जा रहा है, और बिल्कुल निःशुल्क। मेरे YouTube चैनल पर जो भी क्लासेस आप सभी को लाए जा रहे हैं, उसका एकमात्र उद्देश्य है कि आप सभी को सही दिशा निर्देश में ले जाना है, ताकि आप अपने समय को और भी गुणात्मक सदुपयोगी बनाकर आप अपने ड्रीम को अचीव करें, आत्मनिर्भर भारत की संकल्पना को साकार कर सके, अपने इच्छा को पूर्ण कर सके। तो आप अवश्य ही इस YouTube चैनल की गाइडेंस क्लासेस के प्लेलिस्ट में जाइए और वे टोटल अध्ययन सामग्री का आप अवलोकन करिए, जिसमें मैं बताई हूँ कि समीक्षा अधिकारी की तैयारी के लिए आपको कौन कौन सी रणनीति अपनाई जानी चाहिए। तो इस तरह मैं आपको कोचिंग के लिए बताई कि कोचिंग की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है। यदि आप समीक्षा अधिकारी परीक्षा में सफलता प्राप्त करना चाहते हैं तो कोचिंग करने की आवश्यकता नहीं है। यदि आप दृढ़ इच्छा शक्ति से परिपूर्ण हैं, यदि आपके पास सही गाइडेंस है। अब आते हैं कि इस परीक्षा की तैयारी के लिए कौन कौन से पुस्तक का अध्ययन करें। तो आपको मैं बताऊं कि मेरे द्वारा लगातार आप सभी को समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी, प्रारंभिक और मुख्य परीक्षा से संबंधित वे तमाम पुस्तकों के बारे में बताया गया है, रणनीति के बारे में बताया गया है, जिनका आप अध्ययन करके अवश्य ही इस परीक्षा में सफलता प्राप्त कर सकते हैं। आप अवश्य ही मेरे इस YouTube चैनल के प्लेलिस्ट में जाइए और गाइडेंस क्लासेस में आप समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी से संबंधित अध्ययन सामग्री के वीडियो को आप जरूर देखें। आप अवश्य ही सफल होंगे। और अब आते हैं आपके आत्मविश्वास, और इसी के साथ मैं इस संदेश को संपन्नता करूंगी, विराम दूंगी। आप सभी को यह बताना है कि यदि आप इस परीक्षा में सफलता प्राप्त करना चाहते हैं तो प्रत्येक दिन आप अवश्य ही 5 मिनट मोटिवेशनल वीडियो जरूर सुनिएगा। प्रत्येक दिन आप अपने भीतर छिपे ऊर्जा को जागृत करने के लिए 5 मिनट मोटिवेशनल वीडियो जरूर सुनिएगा, क्योंकि मोटिवेशनल वीडियो आपको एक टॉनिक प्रदान करेगा पूरे दिन को ऊर्जावान बनाए रखने के लिए। और उस वीडियो के माध्यम से आप कैसे अपने स्टडी में गुणात्मक परिवर्तन कर लेंगी, आप सभी को स्वयं पता नहीं होगा। और आप सभी को मैं बताऊं कि मैं विभिन्न क्षेत्रों में लगातार कार्य कर रही हूं और सफलता के साथ कर रही हूं। वो कैसे संभव हो रहा है? कहीं ना कहीं वो एक प्रेरणा है, मोटिवेशन है कि मैं कर सकती हूँ, आई कैन डू इट और आई कैन अचीव एनी एम। देन आप क्यों नहीं कर सकती हैं? और आप यदि चाहे तो दुनिया के किसी भी कठिन से कठिन लक्ष्य को आप प्राप्त कर सकती हैं। तो आप अवश्य ही प्रत्येक दिन मोटिवेशनल वीडियो जरूर सुनिए एक टॉनिक के रूप में। यदि आप लगातार 21 दिन इस नियम को अपना लें मोटिवेशनल वीडियो सुनने का स्टडी से संबंधित, तो आप में एक ड्रास्टिक परिवर्तन आएगा और आप अवश्य ही एकाग्रता के साथ, सही दिशा निर्देश के साथ आप अपनी स्टडी को आगे बढ़ाएंगी और आप अवश्य ही सफल होंगी। आप सभी को अवगत कराना है कि आप सभी की सफलता के लिए मैं एक मोटिवेशनल YouTube चैनल भी लॉन्च की हूँ, जो कि मोटिवेशनल वीडियो बाय सीमा गुप्ता के नाम से है, जिसका लिंक मैं आपको इसी वीडियो में दूंगी। और उसमें प्रत्येक दिन एक मोटिवेशनल वीडियो जरूर अपलोड करवाती हूँ, ताकि आप सभी युवा साथियों को वह एनर्जी मिल सके कि अपने तैयारी को कैसे वो आगे बढ़ा सके और कैसे अपने लक्ष्य को
प्राप्त कर सके। आप अवश्य ही 5 मिनट मोटिवेशनल वीडियो जरूर सुनिएगा। आप में एक अपार ऊर्जा का संचार होगा और उस ऊर्जा का उपयोग आप अपने परीक्षा के सफलता में करेंगी, क्योंकि 60% तैयारी आपके माइंड सेट से कंप्लीट होता है। और माइंड सेट आपके पॉजिटिव एनर्जी, पॉजिटिव थिंकिंग, पॉजिटिव वैल्यू से कंप्लीट होता है। और ये तीनों मिलते तब है जब आप अपने आप को लगातार मोटिवेट करती हैं। ऐसा नहीं है कि एक दिन आप मोटिवेट हो गई तो काफ़ी है। क्या एक दिन भोजन खा लेने से क्या अगले दिन भोजन की आवश्यकता नहीं होती है? उसी प्रकार आपको प्रत्येक दिन कम से कम 5 मिनट मोटिवेशनल वीडियो अवश्य ही सुनना चाहिए, ताकि आप प्रत्येक दिन मोटिवेट रहे अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए। प्रत्येक दिन आप भरपूर ऊर्जा से संपन्न हो और अपनी तैयारी को आगे बढ़ाएं। मुझे पूर्ण भरोसा है कि आप अवश्य ही सफल होंगी, यदि आप दृढ़ इच्छा शक्ति के साथ अपनी तैयारी को आगे बढ़ाएंगी और आप ही सफलता के लिए बनी हैं। तो आइए आप इस परीक्षा की तैयारी को आज ही आरंभ करें और जरूर आप सफल होंगी। इसी आशा संदेश के साथ कि आप अवश्य इस परीक्षा में सफल होंगी, मैं सीमा गुप्ता आज विदा लेती हूँ। नमस्कार।